हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। बोले तो मस्त। आप सुन रहे हैं आई लव यू के 3 पार्ट हो चुके हैं। अब ये चौथा पार्ट है। इसके लिए आप लोग को थैंक यू सो मच। आप लोग मेरी ये स्टोरी सुन रहे हैं और नफ़रत मोहब्बत भी सुन रहे हैं, इसके लिए भी थैंक यू सो मच। हाँ, आपके कमेंट्स बहुत कम आते हैं, इसलिए सिर्फ दो या तीन कह सकते मेरे पास कमेंट्स आते हैं और उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। ये स्टोरी खास करके मैं उन्हीं के लिए जो मुझे कमेंट्स कर रहे हैं उनके लिए अपलोड करती हूँ, वरना तो दिल नहीं करता कि अपलोड करूँ। लेकिन क्या करें, आप लोगों की मोहब्बत देखकर जो मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि उन्हें ये दोनों स्टोरियाँ चाहिए, तो मैंने अपलोड करती हूँ। और प्लस आज मैंने एजे वाली एपिसोड डाल दी है, क्योंकि वो लास्ट एपिसोड थी। इसके बाद उनकी कोई भी एपिसोड मेरे पास नहीं थी। जितनी थी मैंने वो आप सबसे शेयर कर ली है। आप लोगों ने एंजॉय किया या नहीं ये नहीं कह सकती, क्योंकि कुछ कम ये कह सकते हैं व्यूवर्स बहुत कम थे उसकी स्टोरी के ऊपर, क्योंकि पहले भी शायद आप लोगों ने सुनी थी। चलिए इस चीज़ को छोड़ के, लेकिन मेरी ये भी 2 स्टोरियाँ हैं, सुनिएगा ज़रूर, आप लोगों को पसंद आएगी। नहीं आए तो भी आपकी मर्ज़ी। बस इतना कहूँगी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मेरी स्टोरी को एंजॉय कीजिएगा। हमने यहाँ 3 एपिसोड कह दिया मैंने, आज चौथा एपिसोड है, तो एंजॉय द माई एपिसोड आई लव यू, लेस्बियन लव स्टोरी आई लव यू। जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जब वो अपनी फ्रेंड की बात, चलिए फ्रेंड को एक नाम देते हैं, अर्चना के फादर की बात सुनकर तो लोग कहते हैं ठीक है अंकल, हम चले जाते हैं। और फिर इसके बाद अर्चना के फादर को भी टाइम नहीं मिलता वो जाके उस रूम को देखे, लेकिन बतौर ज़िंदगी ने उस रूम को बहुत अच्छा डेकोरेशन करने के लिए कहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। सामने वाला देख के, उसको देख के खुशी से उसके चेहरे के जो स्माइल होती है और उसके चेहरे पे जो सुकून आए, वो वाले सुकून। और हाँ, जब वो वहाँ पर एक चीज़ की चेंजिंग कर रही थी, तो वहाँ पर कुछ किया उसने अपने हाथों से। अब ये आप बाद में जानेंगे कि घर किसका है और किसके लिए क्या लिखा है, ये तो आपकी बाद भी देखेंगे। तब ये तीनों दोस्त बाहर निकलते हुए अर्चना कहते हैं घर तो वाकई अच्छा। वैसे जिसका भी अगर उनका कोई बेटा हुआ ना, फर्स्ट में 2 बेटे होंगे तो हम दोनों इस घर की बहू बन जाएंगे, ठीक है। वेरी फनी। अब चलो यहाँ से। तब ये ड्रीम जो ज़िंदगी ऑटो में बैठ के ये सारी चीज़ें सोच रही थी, तब उसकी दोस्त अर्चना उसको कंधा हिलाती कहती क्या यार, कहाँ को गई। कुछ नहीं, वही पुराने ड्रीम की याद है कि जो तुमने भी मुझे से कर लिया। हाँ, ये तो मुझे पता है कि मेरी दोस्त पुराने दिन पे चली गई, लेकिन इतनी गहराई से जाएगी ये मुझे नहीं पता था। तो तुम क्या कह रही थी। अरे मैं ये कह रही थी, पता नहीं पापा को उन्होंने बुलाया है घर पे कि कुछ चीज़ों की चेंजिंग करनी है, शायद उन्हें ये कह रही थी, शायद उन्हें मेरी चॉइस अच्छी नहीं लगी होगी। कह नहीं सकती, क्योंकि एक चीज़ की तैयारी तो उन्होंने नहीं की है ना, मैं पूरे घर की डेकोरेशन की है मेरे पापा ने, तो वो बहुत बड़े बिल्डर है, तो जाहिर सी बात है कुछ अलग चीज़ों की शायद चेंजिंग की होगी। ज़रूरी थोड़ी है उस रूम की होगी जिस रूम को तुमने अपनी प्यारी मोहब्बत की निशानी देकर आ गई। एक्सक्यूज़ मी। और नहीं तो क्या, निकलते वक्त तुमने उस दीवार पे कुछ लिखा था शायद अपने हाथों से। लिखा तो है, अगर जिसके लिए लिखा उसे नज़र आ जाए तो ठीक है, वरना फिर उस लिखावट को तो कोई फ़ायदा नहीं। ओके, तो तुम्हें लगता है जिसके लिए तुमने लिखा उसे नज़र आ जाएगा। मैंने कहा लिखा है, लेकिन जिसके लिए लिखा, हाँ वही समझ लो, जिसके लिए लिखा अगर उसे नज़र आएगा तो ठीक है, वरना छोड़ दो। देखेंगे फिर, जिसके लिए लिखा उसको ही नज़र आ जाए। ठीक है। ये कहकर वो घर की तरफ आते, तब वहाँ आके देखते तो रश बहुत थे, तो अंदर जाते थे। वहाँ पर उनकी मॉम परेशान, उनके फादर बैठे थे। क्या हुआ, आप लोग परेशान क्यों हैं। कुछ नहीं, गैरेज के दुकान के मालिक ने कहा दुकान खाली कर दो, और हमने वो दुकान खाली कर दी, सामान जिनके थे उनको पहुंचा दी। अब परेशानी ये है कि ये घर भी हमें खाली करना पड़ेगा। ये क्या बात हुई, कम से कम नोटिस तो देना चाहिए था एक दिन। इस तरह तो कोई नहीं कह सकता है। रिलैक्स, कुछ रुक, कुछ करेंगे हम। अरे यार, ये तरीका थोड़ी है, इस तरह थोड़ी करते। अच्छा तू चुप करेगी, क्या टेंशन ले रही है। मैं हूँ ना, पापा है, मैं पापा को कॉल करके बुलाती हूँ, कोई ना कोई सलूशन निकाल देंगे पापा। लेकिन यार अगर अब दोबारा कहा ना तुम्हारा मुँह तोड़ दूँगी, चुप करके बैठ। अर्चना ये सुनकर अपने डैड को कॉल करती है, अपने डैड को वहाँ बुला लेती। तब उनके डैड आते तो देखते माहौल को समझते हैं, फिर वो कहते अच्छा ये बात है तो ठीक है, एक काम करो। क्या काम पापा।
इस घर से 2 घर छोड़कर एक घर है जो खाली चढ़ पड़ी है, जिसकी डेकोरेशन हम कर चुके हैं, और मकान मालिक उस घर को बेचना चाहता है शायद। तो मैं उनसे बात करके नहीं शिफ्ट कर दूँगी, किराए पे तुम लोग रह लो। किराए पे? हाँ नहीं अंकल, ऐसा नहीं हो सकता कि हम उस घर को करें, पहले वहाँ रह लो, वहाँ की चीज़ें समझो, फिर डिसीजन लेना। 1-2 महीने तक देख लेना, फिर बात करते हैं, ठीक है? ठीक है, तब परेशानी की कोई बात नहीं। अब किसी को बुलाओ, ट्रक वगैरह बुलाओ, सामान को डालो, आराम से चलो, मैं तुम लोग को घर दिखा देता हूँ। परेशानी तो कोई बात नहीं बेटा, जिस तरह ये अर्चना है ना मेरी बेटी, उस तरह तुम भी मेरी बेटी हो, और ये तुम्हारे पापा तो मेरे दोस्त हैं। क्यों यारों के यार? बिल्कुल यार, थैंक यू सो मच भाई साहब। अरे कोई ना बाबू जी, हम फैमिली मेम्बर हैं, हमारे बच्चे बचपन से एक साथ हैं, तो उसकी वजह से हम सब एक साथ हैं, तो टेंशन नॉट अलाउड। देखा, काम का चिल्ला रही थी, लेकिन मैं उस बंदे को छोड़ूंगी नहीं। इस बुरी बात, ये गलत बात है बेटा। ज़िंदगी के पापा से कहते हुए उनकी चीज़ थी, उनकी बात नहीं, बस कुछ लोगों की बातों में आकर उसने नहीं ये काम किया, वरना वो बुरे इंसान नहीं है। लेकिन इतने सालों से उस जगह पर है, इस घर में है, तो उन्होंने ये नहीं सोचा, बस किसी की बातों में आकर उन्होंने ये डिसीजन ले लिया, दिस नॉट फेयर डैड। ऐसा नहीं कहते बेटा, बस सोच जाता है। यहाँ पर ये लोग शिफ्टिंग करने लग जाते, चले हम वहाँ जाते जहाँ से हमारी क्यूट सी खुशी अपने घर में अपने भाइयों के साथ बैठ के बातें कर रही थी, वहाँ पर एक लड़की भागते हुए आती, सीधा खुशी के ऊपर चढ़ जाती है। खुशी से देख कर कहती, ये हट, क्या पागल होगी है क्या? हट हट, कितनी बार कहा है मेरे गाल को मत छुआ कर, चुम्मी मत ले अगर मेरी, लेकिन नहीं, तुझे तो समझ में आती ही नहीं है, आके चढ़ गई मुझ पर। हट हट। हाँ रूड, पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया है, कहा था एक साथ आएंगे, तो तू रुकी क्यों नहीं मेरे साथ? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने तुमसे कहा था इस दिन हम लोग निकलने वाले, तो मैंने कब कांड किया था तो तुम भुगती, मैं क्यों भुगती? कांड तो मत बोल, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, थोड़ी सी। जो पेपर हमें एक साथ करना था, तुमने वो रिक्वेशन करके ज़बरदस्ती उस पेपर को दूसरे दिन रख दिया, ये छोटी सी गलती है क्या? डांट तो मत। अच्छा कितने बजे निकले थे तुम? हम रात को निकले थे, सुबह पहुंच गए। तुम लोग तो रात के घर नहीं निकले थे, हम तो बहुत ज़्यादा लेट निकले थे यार। पापा ने भी बहुत डांटा मुझे, कहा आइंदा ऐसी हरकत करोगी तो तुम्हें, अगर तुम्हारे दोस्त कहीं पर भी जाए तो तुम्हें जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ठीक कहा अंकल ने, पागल इंसान। ऐसा कौन करता है जब तुम्हें पता है हम हर जगह एक साथ जाते आते रहते हैं? कि नहीं, तुम्हें पता नहीं क्या चुल मचती रहती है, अक्सर यही हरकतें करती रहती। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, सॉरी बोल रही हो ना, सॉरी। ठीक है, लेकिन तू एक मिनट, क्या? तेरी चेहरे की स्माइल, तेरी आंखों की चमक, वैसे तुम्हारी आंखें चमकीली हैं ये तो हमें पता है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही चमकीली तुम्हारी आंखें, क्या बात है भाई? पुराने शहर में आने की खुशी तो मुझे पता है तुझे है, लेकिन तुम्हारी आंखों की चमक कुछ और कह रही है मेरी जान। क्या हुआ है, बता बता बता, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, मैं खुद कंफ्यूज हूँ, तुम्हें क्या बताऊँ? हाय, हमारी प्यारी सी खुशी कंफ्यूज है, तो ज़रूर कुछ सीरियस हुआ होगा, बताएगी तो मैं हल कर लूँगी। अरे नहीं यार, छोड़, छोड़ने के लिए नहीं पकड़ती है तुझे, तो मेरी बेस्टी है, मेरी बहन है, मेरी जान है, मेरा सब कुछ, आई लव यू मेरी जान। अच्छी, कितनी बार कहा है मुझे किस मत किया कर, लेकिन तुझे समझ में नहीं आता। अब मुझे क्या पता मुझे क्या हुआ है, तुम कह रही मेरी आंखों में चमक है, पता नहीं। चल ठीक है, चल तुम्हारे रूम में देख के बात करते हैं। तुमने अपना रूम देखा? नहीं यार, पता नहीं, मॉम कह रही है मेरे रूम में कुछ काम पड़ा है, वो काम हो जाए तो वो मुझे मेरे रूम में शिफ्ट करेंगे। अभी तक तो मैं लव एंड नैतिक के रूम में हूँ। ओके, ये बात चल ही रही थी, तब वहाँ पर उनकी मम्मा आती तो उन्हें देख कर कहती, हो आप आ गई क्या आंटी? एक दिन और रह जाती तो क्या हो जाता? मैं तो रह जाती बेटा, लेकिन इनके पापा को अपनी खुशी के बगैर चैन है। आपको तो पता है आपके अंकल की बात। पता है यार, ये सो लकी है, तुम्हारे मॉम डैड तुमसे बहुत प्यार करते, खास करके तुम्हारे पापा, बहुत जान जाती है उनकी जान हो तुम। तो क्या तुम्हारे मम्मी पापा नहीं बात करते आपसे? आपके मम्मी पापा से बता दूँ मैं? क्या आंटी आप हमारे घर में आग लगाना चाहती हैं? ओके, तो क्या मैं आग लगाने वाली हूँ? नहीं, आप तो बहुत क्यूट हो आंटी,
ये बातें चल रही थी तब उस घर में किसी की एंट्री होती है। तो उस इंसान को देख के कहती है, अरे भाई साहब आप आ गए, आइए। उन्हें लेकर अंदर की ड्राइंग रूम में लेके चली जाती है। दोनों दोस्त एक साथ बैठ के बातें कर रही होती हैं। हाँ, एक बार तो तूने अपना रूम तो देख ले, क्या आंटी को पसंद नहीं? पता नहीं, मॉम कह रही थी, अभी तक मैंने देखी नहीं अपनी रूम को। तो चल देखते भी हैं क्या है उस रूम में भाई, कि आंटी के लिए कुछ चेंज कर हो सकते, चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। यार मम्मा अच्छी तरह जानती मेरी पसंद नापसंद के बारे, मुझे नहीं पता। देख, जो चीज़ हम अपनी आंखों से देखेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि किस तरह बना किस तरह नहीं। तो खुशी का हाथ पकड़ के घसीटते उसे, वो उसके रूम में लेके जाती, क्योंकि उसे पता है खुशी का रूम पहले कौन सा था। तो जब वो अंदर जाती तो उसका मुंह खुला का खुला रहता है। खुशी जो अभी तक अपने मोबाइल को देख रही थी, जो उसकी मम्मी की मोबाइल जो कार्टून देख रही थी, हाँ क्या ब्यूटीफुल वो, मेरा मतलब क्या कहूँ मैं, क्या कहना है। खुशी अपने दोस्त की तरफ देखते हुए, अंदर देख तो सही, तब वो देखती है तो उसके मुंह को भी निकलता है, वंडरफुल, मुझे तो ऐसी रूम चाहिए थी, परफेक्ट यार। यार क्या डेकोरेशन किया है, ये देख, फर्नीचर से लेकर ये दीवारों के नक्शे, क्या मान गए यार, क्या बनाया उनका, जिसने भी बनाया वो बहुत खूबसूरत बनाया यार, मुझे तो बहुत पसंद आई। तू क्या चेंज करने वाली इस घर में? जो मॉम चेंज करने वाली थी अब तो नहीं करवाऊंगी मैं, मुझे भी पसंद आई। और जिसने भी किया ज़बरदस्त किया, और खासकर ये वॉल ब्रह्मांड, मैं क्या कहूँ, मेरे वो कहते ना स्पीच लेस, मेरे मुंह से कोई लफ्ज़ नहीं निकल रहा, वैसी फीलिंग आ रही है मेरी। जैसा तेरा हाल है वैसा मेरा भी हाल है, वाकई अच्छा है। ये दोनों ऐसी बातें कर रहे थे तो उनकी मॉम वहाँ थे, उन दोनों को तो कह तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? मम्मा 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 ये रूम तो ज़बरदस्त है, मैं कुछ भी चेंज नहीं करवाऊँगी यहाँ पर, बिल्कुल भी नहीं। और ख़ास करके ये वॉल, उसको हाथ लगाती, पता नहीं क्यों पर उसे अच्छा लगता है वॉल की डिज़ाइनिंग, उसे हाथ लगा के उसके चेहरे पर पता नहीं खुद ब खुद एक स्माइल आ जाती है। तो उसकी स्माइल देखकर उसकी मम्मी कहती, सीरियसली तुम्हें ये पसंद आ रही है बेटा? ऑफकोर्स मॉम, मेरी पसंद इससे बेटर कोई हो नहीं सकती। और अंकल थैंक यू सो मच, आपने परफेक्ट मेरी दिल की बात रख कर इस रूम को बनाया। बेटा देखा जाए तो ये मैंने नहीं, मेरी बेटी की दोस्त ने किया है। एक दिन वो यहाँ से गुजर रहे थे तो ये घर में पसंद आया तो देखने अंदर चले गए। तो जब डेकोरेशन थे इस रूम में तो ये जितनी भी चेंजिंग इस रूम की हुई उन्होंने की है, और मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं आके देख सकूं कि इस रूम में कितनी चेंजिंग की है उसने। बाकी सारा काम हो गया, तुम्हारे रूम को सबसे पहले हमने तैयार किया, तो इसलिए दोबारा इस रूम में आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें, देखने की भी ज़रूरत है। परफेक्ट अंकल, आई एम माइंड ब्लोइंग, आपको पता नहीं मैं क्या कहूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है रूम। मम्मा मम्मा चेंज मत करो ना, कुछ भी चेंज मत करो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके रिलैक्स बेटा, मुझे तुम्हारी वजह से चेंज करना था, अब तुम्हें ये पसंद आ गया तो मैं क्या कह सकती हूँ। ओके रे कूल, तुम्हें पसंद है पक्का? ऑफकोर्स आंटी है पसंद, आई लव हर, अब तो मैं ज़्यादा दिन ही आके रहूँगी। और ये टेबल देखो, कंप्यूटर कितनी परफेक्ट जगह पर रखी है, और बेड ज़बरदस्त। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस बालकनी की गैलरी, बालकनी माइंड ब्लोइंग। आंटी क्या कह रही हो बेटा आप? सॉरी, मुझे ये रूम इतना पसंद है यार, एक अम्बली रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? हाँ खब बोल, क्या तुम्हारे रूम की तरह नहीं, बस थोड़ा सा तुम्हारे रूम की तरह मैं अपने रूम को डेकोरेट करवा सकती हूँ? तुम्हें बुरा तो पागल है क्या? अगर सेम टू डिट्टो भी ये करेगी ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुझसे, मुझे तुझसे क्या जलन, आई लव यू मेरी जान, मुझे पता। ए किस मत कर, पीछे पीछे रहे। अच्छा ठीक है पीछे रहती हूँ, तो को काटने को दौड़ती। जो दोनों जो बात मस्ती मजाक कर रहे थे वहाँ खड़े जो डेकोरेशन जो बिल्डर थे वो हंसने लगे थे, तो उन्हें अपनी मैडम को देख के कहते, तो भाभी जी मैं अब आई एम वेरी सॉरी भाई साहब, मैंने आपको तकलीफ़ दी थी। हालांकि मैंने इन्होंने कहा भी था कि आप बिज़ी होंगे, फिर भी हमने मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट करने पर आप यहाँ आए, इसके लिए थैंक यू सो मच, और माफ़ी चाहती हूँ आपको तकलीफ़ देने की। अरे कोई बात नहीं, ये तो हमारा काम है भाभी, आप दोबारा भी बुलाएंगे तब भी मैं आऊँगा, लेकिन मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ
इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि मैंने जितने भी काम आपके घर में किए हैं दोबारा से वो सालों साल चलेगी। हाँ, जब तक ऊपर वाला ना चाहे तब तक तो चलेगी। अल्लाह ने चाहा सब कुछ आसानी से सारा काम होगा इंशाअल्लाह ताला। जितना है मैंने किया उससे बेटर किया है। आप बता दीजिएगा आपको पसंद है। नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत पसंद है। बस एक छोटी सी डाउट थी, मैंने सोचा मेरी बेटी को पसंद नहीं आएगी, इस वजह से आपको तकलीफ दी। बाकी इसके लिए आई एम सॉरी। अरे कोई बात नहीं, तो खुशी उनके सामने न जाके खड़ी रहती। अंकल सॉरी, मुझे नहीं पता था। अगर मैं पहली रूम देख लेती तो मम्मा को आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और आपको तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। खुशी एक बहुत ही खूबसूरत नेचर की बच्ची है, जहाँ उसकी गलती ना हो तब भी वो सॉरी कह देती है। वो कहती है क्या हुआ, गलती मेरी है या नहीं, लेकिन मम्मा ने उन्हें तकलीफ़ दी तो उन्हें भी सॉरी कहना चाहिए। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। और हाँ अंकल, मैं आपसे पर्सनली कहती हूँ, जिसने भी आपको कहा है ना इस रूम की डेकोरेशन करने के लिए, उसका नंबर आप सेफ रखिएगा अपने पास। क्यों? क्योंकि जब भी मैं अपने रूम में कोई चेंजिंग करूँगी तो मैं पर्सनली उनसे कहूँगी कि आके मेरे रूम को देखें और कोई चेंजिंग हो तो कर लें। ओके, तो आप अपने रूम की भागदौड़ किसी और के हाथ में देना चाहती हो? अच्छा, खुशी की माँ कहते हैं नहीं, बट पता नहीं क्यों दिल कह रहा है करने के लिए, इसलिए कह दिया। इसका दिल तो किसी और चीज़ में नहीं लगता, लेकिन आजकल पता नहीं तुम्हारे दिल को क्या हो गया। जस्ट शट अप। हाँ, और फिर उस मॉल के पास जाती हूँ, उस दीवार के पास जहाँ पर एक खूबसूरत सी, एक बहुत खूबसूरत सी पेंटिंग बनी थी। पेंटिंग हाथ की कारीगरी बहुत खूबसूरत बनाई गई थी और उसकी खूबसूरती को चांद चांद उसके साइड में जो दिल बने हुए उन्होंने बनाई है, उससे और ज़्यादा। फिर जो गौर से उसे देखी तो वहाँ पर उसे कुछ लिखा हुआ नज़र आता है, तो वो नज़दीक से जाके देखती है तो वहाँ पर लिखा होता है ये रूम किसी का भी हो, चाहे किसी लड़के का या लड़की का। वो ज़ोर से पढ़ने लगती है तो उसकी मम्मी हैरान, ये क्या कर रही बेटा, आप क्या कर रही हो? मम, यहाँ पर कुछ लिखा है वो पढ़ रही हूँ। ओके, तो ज़ोर से पढ़ो, ठीक है। फिर से स्टार्ट से, ये रूम किसी का भी हो, चाहे लड़के का हो या लड़की का। इस रूम की सजावट पता नहीं क्यों पर मेरे दिल ने कहा अगर मेरे पास रूम होता, काली दीवारें, 4 दीवारें मुझे दी जाती और मुझे कहते अपने दिल की गहराइयों से इस रूम को डेकोरेट करो, तो मैं कहती हाँ मुझे ये वाला रूम चाहिए, इस डिज़ाइन का रूम। और इस कमरे में जितनी भी सजावट जो दोबारा हुई है ये सब मेरे दिल की गहराइयों से निकली हुई है। अगर वो एक वक्त में मेरे घर खरीदूँगी, ज़मीन खरीदूँगी, घर बनाऊँगी, लेकिन जिस तरह ये डिट्टो ये रूम होगी उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह अपने रूम को बनाऊँगी। आई प्रॉमिस, मुझे वादा है अपने आप से। और मुझे ये यकीन है एक दिन मैं ये घर ये तुम्हारा घर नहीं, आपका घर नहीं खरीदूँगी, पर्सनली कहीं और ज़मीन खरीद के बिल्कुल इसी तरह एक रूम बनाऊँगी। और जो चीज़ें मुझे पसंद है इस रूम की, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और हाँ, एक और बात, रूम को मैसी मत रखना, ठीक है? खुशी पढ़ते हुए खामोश हो जाती है, तब उसे हटा के उसकी दोस्त आ जाती है, वो पढ़ना स्टार्ट कर देती है और वो और ज़्यादा ज़ोर से पढ़ती है। उसे अपनी दोस्त को देखकर कहने लगती है इस रूम को मेसी मत रखना, सुना? लिखा है मेसी मत करना। मेसी का मतलब समझती हो? नहीं समझती तो मैं बताती हूँ मेरी जान। रूम को गंदा मत रखना, रूम को साफ रखना, चीज़ें अपनी जगह पे रखना। उसने इतना कुछ नहीं लिखा है, खुशी कहते उनका मतलब तो यही है ना। तो उनकी मॉम प्लस वो जो इंसान खड़े थे अंकल, वो हंसने लगते। तब वो आगे भी पढ़ती है क्योंकि अगर जब हम सफाई करते हैं ना तो हमें अच्छा लगता है, जब हमारी चीज़ें साफ़ सुथरी हमें मिलती है, सही जगह पर मिलती है। अगर जब हमें इमरजेंसी कहीं जाना होता है तब हमारे रूम में मेसी मेसी होती तो हम परेशान ज़्यादा हो जाते हैं कि कौन सी चीज़ हमने कहाँ रखी है। इसलिए अपने रूम को हमेशा साफ़ सुथरा रखना। और मेरी तरफ से गुड लक विथ योर रूम। अपना ख्याल रखिएगा, चाहे आप लड़की हो या लड़का, कोई भी हो। मेरी तरफ से आपको ये रूम मुबारक हो। ज़िंदगी की जितनी खुशियाँ जो चाहे आप किसी हमसफ़र के साथ गुजारना चाहते हैं इस रूम में, उसके साथ हमेशा इसी तरह खुशी खुशी रहिएगा। थैंक यू सो मच आपके लिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। लव यू। ओह, इसमें लव यू भी लिखा है आंटी। ओके, सॉरी मम्मा। अब मैं क्या कह सकती बेटा, जिसने लिखा है सही तो लिखा है, रूम को मेसी मत रखना।
दिस नॉट फेयर मम्मा, आपको पता है मैं मैसी करती हूँ। और ये कौन है जिसने ये लिखा है कि मैसी मत करो? मैं करूँगी, मेरा रूम है, मैं मैसी करूँ या जैसी करूँ, मैं करूँगी। ओके पापा, करो करो, वो लड़की, वो इंसान दोबारा नहीं आएगी आपके रूम में, मेरी बेटी की दोस्त है। ओके थैंक यू। ओके, वो बेटी नहीं वापस नहीं आएगी इस घर में। बिल्कुल टीचर की तरह लेक्चर दो कि मैसी मत करो, मेरी टीचर थोड़ी है। मैसी मत करो, मैं तो करूँगी मैसी मैसी, मेरा रूम है, मैं कितनी भी गंदी करूँ मेरी मर्जी, मेरी मम्मा है ना साफ़ करने के लिए। मैं हूँ, आप हमेशा रहेंगी मेरे साथ साफ़ करने के लिए। ओके, फिर शादी के बाद आप क्या करोगे? तब की तब देखेंगे। क्या पता मैं शादी करके ना जाऊँ, यहीं पर रहूँ, मुझे बहू भी लानी है बेटा। तो क्या हुआ, मेरे लिए भी बहू ले आइएगा। अच्छा ठीक है, देख लेंगे तब की तब, ठीक है। अब ज़्यादा दिमाग पे जोर मत दो। उनकी ये बातें ख़त्म होती है, हंसते मजाक करते हो तो उन्हें लेकिन वो चले जाते हैं, जो डेकोरेशन अंकल आते हैं उनको, बिल्डर अंकल, उन्हें लेके उनकी मम्मा चली जाती है उन्हें चाय पानी नाश्ता देने के लिए। वो कहते हैं नहीं भाभी, इसकी ज़रूरत नहीं, नहीं भाई साहब, आपको इतनी तकलीफ़ दी, कम से कम कुछ खा के पी के तो जाइए, ऐसा ना हो कि आपको बुरा लगे। अरे नहीं भाभी, ये हमारा काम है, हमारा काम हमारी रोज़ी रोटी है और हम अपने काम को अच्छी तरह करते हैं, इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं हुई। अब जब भी बुलाएंगे सर आंखों पर हम हाजिर हो जाएंगे, किसी भी तकलीफ़ पे, किसी भी मसला पे। हाँ, जब हमारा हाथ बंधा होगा तो हम वेट करके आएंगे आपके पास। अरे नहीं नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं, बस मेरी बेटी को अच्छा लगा तो मुझे भी अच्छा लगा। और हाँ, आप उस बेटी को भी थैंक यू कहिएगा कि मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है, खास करके जो उसने एक पैगाम लिखा था वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी बेटी थोड़ी मेसी है। ठीक है भाई, ठीक है भाभी, चलता हूँ मैं, ये कहकर वो वहाँ से निकल जाते। सो गाइस, ये थी हमारी क्यूट सी प्यारी सी नोटी सी खुशी खबर, जिसमें ज़िंदगी ने कदम रखा, अनजाने में सही उसकी रूम तक आ गई और उसके रूम को बिल्कुल अपने रूम की तरह डेकोरेट करवा। वो लिखावट जो ज़िंदगी ने लिखी थी, वो चीज़ अब आगे जाकर उनकी ज़िंदगी किस तरह बदलेगी, ये तो वक्त की बात है। अब चलते वही जहाँ से स्टार्ट किया था, उनकी शिफ्टिंग। तो यहाँ से इनके पापा ये काम करके उन्हें कह के इमरजेंसी में वहाँ से निकल जाते हैं, फिर वापस उस जगह आते हैं जहाँ पर उनकी शिफ्टिंग हो गई थी। तो उन्हें देख कर कहती, अरे आरती बेटा, शिफ्टिंग अभी तक की नहीं? कर रहे हैं पापा, आपको तो पता है शिफ्टिंग। तब वो मकान वाले के अंदर आते हो, कहते सॉरी भाई साहब, मेरे बेटे को। अरे कोई बात नहीं, आजकल की नस्ल का कोई भरोसा नहीं होता भाई साहब, आजकल के बच्चे कुछ अलग दिमाग के होते हैं, कोई बात नहीं, परेशान नहीं है। इसके लिए शुक्रिया कि आपने उन्हें इतने दिन तक रोका, वरना तो कब को आपके इस घर और अपने गैरेज से निकालने की कोशिश कर। या तो आपकी कोशिश है कि आपने मना किया था, ज़िंदगी के फादर उस इंसान से कहते हैं, लेकिन फिर भी शर्मिंदा हो भाई कि इतने साल इतने वक्त से हमारी दोस्ती थे, हमारे नालायक बेटों की वजह से इस तरह। अरे नहीं नहीं नहीं, हमारी दोस्ती कहाँ ख़राब होगी, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, हमारी दोस्ती दोस्ती रहेगी। आखिरी सांस तक जब भी आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं हाजिर हो जाऊँगा। ये मैं ये भी तो नहीं कह सकता जब आपको मेरी ज़रूरत। अरे कोई बात नहीं, ओहो चढ़ना, क्या यारो तुम लोग यही बात लेके बैठे हो, दोस्ती में सब चलता रहता है। हाँ, बच्चों का क्या है, कुछ गधे होते हैं, कोते दे पुत्थर। तो तीनों हंसने लगते, तब तीनों मिलकर एक साथ सामान इकट्ठे करने लगते, तब जिंदगी आती है। उन्हें देखकर वो कुछ कहने ही वाले थे तो उसके पापा की, अपने पापा की तरफ देखते, जिनकी आंखों में ना थी, कुछ आंसू तो उनकी आंखों में बहते हैं। जाहिर सी बात है, इतने वक्त तक आप इस घर में रह रहे हैं, आपकी बच्चे की पैदाइश से लेकर उसकी जवानी की, उसकी किस्से कहानियाँ इस घर से देखते हैं, तो क्यों ना थोड़ी सी तकलीफ होगी। हालांकि कई बार उसके फादर ने उनके अपने दोस्त से कहा ये घर वो खरीदना चाहते, लेकिन वो बेचना चाहते। जिस तरह उनकी याद है इस घर से, तो उस इंसान की भी याद है, क्योंकि वो उसके बचपन की निशानी थी, तो कैसे अपनी माँ की घर को बेच सकते। उनके बेटे तो जोर देते हैं बट वो नहीं। तो इसीलिए तो ये लोग नए मकानदार डबल किराए में ये घर दे चुके हैं। हालांकि वो ये भी कह रहे थे कि डबल किराया भी देंगे, लेकिन ज़िंदगी ने मना कर दिया। हम इतनी मेहनत करते हैं, हमारे पैसे भी पानी की तरह मत पाइए। अब नया की जगह नई चीज़ करने के लिए थोड़ा वक्त तो लगता है, लेकिन उनकी बेटी को खुद पे भरोसा है।
या ये कहें उनकी बेटी को बेटे की तरह सपोर्ट भी करती है, लेकिन एक बेटी बनकर। तो शिफ्टिंग हो जाती है, अब वो नए घर में आ जाते, तो वो घर देख कर तो कुछ ज़िंदगी थोड़ी सी ठीक है। तो उसकी दोस्त आरती, हाँ तुझे तो वो वाला घर पसंद आ गया। अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी, खरीदना चाहूँगी एक दिन ऐसे घर। ठीक है खरीद ले, लेकिन अच्छा तू बता तू कब जा रही है? अब तो मैं ना जाऊँ, कतई ना जाऊँ, अब तो मैं वहाँ इस्तीफ़ा दूँगी, यहीं पर जॉब ढूंढूँगी मैं। तू पागल होगी, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिली, बिल्कुल नहीं। अब तो दुनिया में किसी चीज़ का भरोसा नहीं रहा यार। मैं यहाँ आती, अभी थोड़ी देर मेरे जाने का वक्त करीब के आ गया, तुम्हारे घर पर से बेघर करने की नौबत आ गई इन कमीनों की। अब तो मैं बिल्कुल ना जाऊँ। और भाई अपॉर्चुनिटी क्या कहते हैं, परफेक्ट लाइफ परफेक्ट ज़िंदगी नहीं, मुझे मेरी दोस्ती बहुत प्यारी है। पागल मत बन, कुछ दिन तक वहाँ जॉब कर ले, फिर शायद तो ट्रांसफ़र कर लेना, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम। अब तो बिल्कुल नहीं करूँगी मैं। क्या हुआ, तुम्हें जाना नहीं है क्या? पापा आपने मना किया था ना, वहाँ इतना दूर मत जाओ, बेटी हो ये वो। अच्छा तो मैंने मना किया था, तुम मेरी बात मान गई हो? वो नहीं तो क्या, मैं आपकी लाडली बेटी हूँ ना, तो मैं आपकी बात क्यों नहीं मानूंगी? उसके कान को खींचते उसके पापा कहते, चल झूठी, ये बता तुम्हें अपनी दोस्त को अब नहीं छोड़ना, इस कंडीशन में तो बिल्कुल नहीं। और मुझे मेरी बेटी पे फ़ख्र है। चलो मैं चलता हूँ, जब तक तुम अपनी दोस्त का हेल्प करो। और बेटा किस दिन की तकलीफ हो इससे कहना, मुझे कॉल कर देगा, ठीक है? नहीं अंकल थैंक यू सो मच इस वक्त में हमें सपोर्ट करने के लिए। अरे एवरीथिंग इज़ ओके पापा, चलो मैं चलता हूँ भाई, मेरा काम बहुत है। अच्छा अंकल आप वहाँ उस घर में? हाँ गया था का, और जैसे बात करने तो उनके फ़ोन बजने लगता है, तो वो वहाँ से निकल जाते हैं, चले जाते हैं। तब वो लोग शिफ्टिंग करते सामान वामान। अब करना क्या है? हाँ करना क्या है, कुछ भी नहीं यार। अब सोच रही हूँ पास में कोचिंग जो तूने खोली थी वही पर हम लोग ट्यूशन स्टार्ट करें। ट्यूटर ह्यूमन टीचर, नो वे, मुझे सरदर्द बच्चे नहीं चाहिए, मुझे नहीं पसंद बच्चे। अरे बाबा बच्चे नहीं होंगे, कम से कम 17-18 साल के लड़का लड़की होंगी यार, मुझे नहीं करना। देख यार फ़िलहाल तो मैं भी निक्का हो चुकी हूँ, निक्का मतलब जॉब लिस्ट। ओके हाँ, अब तो अपना खर्चा पानी उठाना पड़ेगा ना। और तुझे तो पता है हमारा रूल क्या है, अपना पाँव में खड़े रहने का, वो किसी और की बस ज़्यादा डायलॉगबाजी मत कर। इसलिए जो पास में हमारी ट्यूटर पुरानी थी उससे खोल देते हैं, वैसे भी बंद पड़ी है, दंस वगैरह लग चुके हैं, जाले वगैरह उसे साफ कर देते, लग जाते काम पे। क्या कहती है? और तुम्हारे घर से तो नज़दीक है, तुम्हारी तो कोई परेशानी भी नहीं होगी ना। यहाँ से निकलो सामने ट्यूटर होगी, मतलब ट्यूशन होगी, वहाँ पर बच्चों को पढ़ाएंगे, फिर यहाँ अपने घर आ जाएंगे, सिंपल सी बात है। आइडिया बुरा नहीं है, तो क्या करो, न्यूज़ में दे दो कि हमने अपना पुराना इंस्टीट्यूट खोल दिया। पागल है क्या, न्यूज़ में क्यों देना? और मजाक कर रही थी यार, उन बच्चों को दे देते जिनके पास हमारे पहला कॉन्ट्रैक्ट था, मतलब बच्चे आके हमसे पढ़ते, तो बहुत से बच्चे तो हमसे ये कि सॉरी गाइस दरगुजर कीजिए ये सिवाय की पटपटी आवाज़ को, पटी हुई डोल को। हाँ तो मैं क्या कहती हूँ, तो कहते हैं ठीक है कर ले, फ़िलहाल तो यहाँ शिफ्टिंग की तरह करें, फिर देखते क्या करते हैं। ये इनकी बातें चल रही होती, तब वहाँ पर खुशी की फैमिली को दिखाया जाता है, जहाँ वो लोग बैठ के खाना खा रहे थे, मतलब लंच कर रहे थे। उनके पापा भी ऑफिस से आ गए, तो वो अपने पापा से कहते क्या हुआ पापा, कुछ बना हमारी ट्यूशन के लिए या नहीं? अभी आप ढूंढ रहे हैं? बेटा पता लगा रहा, कोई अच्छी सी तो मिले, जो मिल रहा है अजीब मिल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, और हम पता नहीं हमारी बेटी को पसंद आए या ना आए। अच्छा ठीक है, जैसे ही आपको बताओ तो बता दीजिए। वो अपने दोस्त का हाथ पकड़ के, अरे खाना तो खा लो। नहीं पापा आज के लिए बहुत खा लिया, अभी हम जा रहे, दोनों दोस्त से बात करेंगे, ठीक है भाई? अपने पापा को गाल पे किस करके, मम्मा को किस करके, दादा दादी की पे चुके उन्हें किस करके, तो दोनों अपने रूम की तरफ जाते हैं। चलिए, खुशी की बेस्ट फ्रेंड का नाम है रोज़ डिसूजा। तो रोज़ कहती है यार, रोज़ कहती है यार अब बता तो सही, तेरी आंखों की चमक का राज बता बता बता। क्या बताऊँ यार, जो चल रहा है वो बता, फिर मैं सॉल्यूशन बताऊंगी। अच्छा
समझती कि तेरे पास सलूशन होगी। अरे हमारे पास नहीं है तो गुलू 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 बाबा कहाँ है? गुलू ये कौन है भाई? मेरा मतलब गूगल बाबा, वो किस काम आएगी? अच्छा ठीक है, तो सुन। फर्स्ट ऑफ ऑल जब रात को हम घर आए थे तो वो पूरी तरह से अपनी जर्नी के बारे में बताती, किस तरह ज़िंदगी से मिली, फिर 4 रास्ते अलग हो गए, फिर मॉल में किस तरह मिलते, किस तरह रोमांटिक सॉन्ग ये वो सब। और सबसे स्पेशल चीज़ जब उन्होंने खुशी की कमर पर हाथ रखे थे, ये भी तक बता देती। तो खुशी का मुँह खुला का कुना ले, सॉरी, रोज़ का मुँह खुला का कुना, और सर को खुजाते हुए कहती, ये क्या 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 कह रही है तू? तुम्हें पता है तुम्हारी एज क्या है? ए हेलो, अभी मत उड़, बैठ जा, अभी मत उड़। अभी हम 16 के हैं, 16 मतलब समझती हो ना, 16 साल के हैं। अभी हम बच्चे हैं, बच्चे। अभी हम पढ़ रहे हैं, ABC पढ़ रहे हैं। तू काम क्या 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 कहूँ मैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा कहने के लिए। तू बकवास बंद कर, क्या कह रही है तू? तूने कहा मैंने अपनी फीलिंग बताई तो तू इतनी बकवास बातें करी है। हट यहाँ से। इस फीलिंग को पता है क्या कहते हैं? अच्छा ठीक है, 2-3 सवाल और पूछूंगी फिर बता देना। अपने नाखून को काटे। छी, कितनी बार का है नाखून मत चबा यार। नहीं जो तू बात करी उससे मुझे टेंशन हो रही है, और इसलिए मुझे टेंशन है, तुम्हें पता है मैं नाखून चबाती रहती हूँ। फिलहाल तो मेरे सामने ये नाखून की पंचायत छोड़, अब बता। ठीक है, रात को तुम्हें नींद आई? नहीं आई। फिर मैं मॉम डैड के रूम में जाके सो गई। ओके, इसके बाद तुम्हें सपने में क्या आया? सुबह सवेरे उठने में पता नहीं, आंखें बंद करके उनकी वो डिम्पल मेरी आंखों के सामने आ जाती। उनकी डिम्पल बहुत अच्छी है यार, पता है इतनी अच्छी मैं कह नहीं सकती। अच्छा, और खाना खाने को देखा है? थोड़ा थोड़ा, वो भी मम्मा और पापा की वजह से खा लेती, वरना खाने को दिल ही नहीं कर रहा। ओके, जब वो तुम्हें बिना अपना नाम बताए चली गई, तुम्हें गुस्सा भी आया था? गुस्सा? मैंने तो बहुत गुस्सा किया था, पता है मम्मा से यहाँ तक कह दिया कि उन्हें किसी ने क्या कहते हैं, समझ गए, मत बोल, समझ गए तेरी बात को, इसको छोड़ दे। अब दोबारा उससे मिलने की ख्वाहिश है, दिल कर रहा है कि उसे देखो। समझ रही हो ना? नहीं समझ रही, ठीक से बोल। हाँ ठीक है, दोबारा उनसे मिलने की ख्वाहिश है, उनके साथ बैठने की ख्वाहिश है, उनके साथ बातें करने की ख्वाहिश है, उनका हाथ पकड़ने की ख्वाहिश है, उनको देखने की ख्वाहिश है दिल में। पता नहीं, थैंक गॉड। लेकिन पता नहीं क्यों ये दिल जब भी उन्हें देखती है ना बहुत तेज धड़कता है यार। ये तो राजनंदिनी एक्सप्रेस की तरह से तेज धड़कता है, इस तरह मेरा दिल धड़कता है। और जब भी मेरी नज़रों के सामने आती है ना, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मेरा हाथ खुद ब खुद मेरे दिल पे चला जाता है उसकी हार्ट बीट को स्लो करने के लिए। अगर ये तेज़ हुई तो फिर ये मेरा दमा अंकल आ जाएंगे, और तो पता है मेरी हार्ट कंडीशन क्या हो जाती है। इसलिए तो मैं इसे रब करती रहती हूँ और अपना ऑक्सीजन निकाल के, मतलब पंप निकाल के करती रहती हूँ। समझ गई यार, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब पता क्या हुआ मुझे, अभी उनकी बात चल रही थी कि वो मुझसे बताए कि इसकी क्या फीलिंग है। तब उनके पापा आते हैं उनके पास, चलो बच्चों, रोज़ तुम्हारे पापा आए हैं। मेरे पापा यहाँ क्यों है अंकल? अब चलो तुम बात कर लो, यहाँ क्यों है? ठीक है चलिए। तो रोज़ जाते हैं वहाँ पे, उनके पापा करे थे, अरे भाई हमारे बेटा, हम भी तुम्हारी फैमिली है क्या तुम? सॉरी पापा। अच्छा, तुम्हारी दोस्त का एक मैसेज आया मेरे पास, वो तुम्हें बताने के लिए मैसेज, पर मेरे पास तो सॉरी मेरा मोबाइल घर पे रह गया। कोई बात नहीं, जो मैसेज है तो सुन पढ़ लो, फिर मैं तुम्हें बता। तुम दोनों को कोचिंग की ज़रूरत थी ना? हाँ, हमारी गली से 3-4 गली छोड़कर एक कोचिंग खुली है, आज ही खुली है। आज नहीं खुली, पहले से थी, कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से वो बंद हो गई थी, तो आज से उन्होंने फिर से ओपन की है। और उन्होंने जितने उनके शागिर्द जो पढ़ते थे उनके पास उनकी मैसेज गई है। तुम्हारी दोस्त तो यहाँ है नहीं, तो उसने सोचा तुम्हें ही दे दे, तुम लोग जाके पढ़ लो। और उसने बहुत तारीफ़ की इन 2 टीचरों के बारे में। ओके, तो आप दोनों देख लो, अगर आप दोनों मेरे साथ चलना चाहें मैं ले जाती हूँ, अगर आप भाभी के साथ जाना चाहते तो भाभी।
नहीं भाई साहब, आप लेके जाइए क्योंकि मुझे आप पे भरोसा। चलो फिर ठीक है, अभी चले पापा? रोज़ कहते हैं खुशी से देखते हो क्या है यार, आराम तो कर। नहीं नहीं चलो देखते हैं, पता नहीं कैसा है, पसंद है हमें। अच्छा ठीक है चलो। ओके भाभी जी, मैं ले जाऊँ उन्हें? हाँ हाँ भाई साहब, क्यों नहीं, ले जाइए, आप ही के भी तो बच्चे हैं। बिल्कुल, ये दोनों मेरी लाडली हैं। चलो पापा। रोज़ अपने पापा को देखते हुए मैं कुछ सोच रही हूँ। क्या सोच रही? मैं पायलट बन जाऊँ? जिसके पापा कस के गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं। क्या बनने का इरादा है आपका? पायलट, जहाज़ उड़ाने का इरादा है पापा? पहले तो अपनी साइकिल ठीक से चला लो बेटा, जहाज़ बाद में उड़ाना। जिस तरह तुम आए दिन अपने आप को ज़ख्मी करती हो ना, तुम्हारी मम्मा आए दिन मुझे शिकायत करती रहती है, आपकी बेटी को समझो, आपकी बेटी को समझो। ऐसा लगता है तुम सिर्फ मेरी बेटी हो, उनकी तो कुछ लगती ही नहीं हो। सॉरी पापा। तो खुशी के चेहरे पर स्माइल थी। तो वो अंकल उसकी तरफ देख रहे थे। बेटा जी, आप ज़्यादा इस्तेमाल मत करो। अब दोनों चट्टे बट्टे दोस्तों, तुम दोनों के चक्कर में इसकी माँ मुझे रोज़ सुनाती है, आपकी बेटी की दोस्त। थोड़ा सा ख्याल रखो, बच्चों को ज़्यादा तकलीफ होगी। नहीं, उल्टा नहीं कि साइकिल दे दी, अब ये मोहतरमा कह रही जहाज़ चलाएगी। लोगों की ज़िंदगी से प्यार नहीं है इसे। बेटा हमें लोगों की ज़िंदगी से प्यार है, गलती से भी हम तुम्हें जहाज़ की पायलट नहीं बना सकते। पापा चुप। और तुम दोनों खबरदार जो ऐसी वैसी चीज़ें सोची बनने के लिए, बड़े आए पायलट बनने के लिए। ज़ाहिर सी बात है, तुम कहोगे तो ये भी तुम्हारे पीछे आएगी, या ये कहेगी तुम इसके पीछे चल जाओगी। पापा, अंकल। अब वो बाद में देखेंगे कि क्या बनना है क्या नहीं बनना। फ़िलहाल तो आप लोग अपनी पढ़ाई के सोचो, कुछ दिन बाद आप लोग के एग्ज़ाम आने वाले हैं। अच्छा ठीक है अंकल, जैसे आपका ठीक है। ये लोग चले जाते हैं उस कोचिंग सेंटर की तरफ। तब वहाँ जाके देखते हैं, अरे यहाँ तो अभी सफाई हो रही है। तब उनके पापा एक इंसान से, वहाँ के चौकीदार से कहते, ये भाई साहब यहाँ के जो, अरे आप तो बहुत जल्दी है कि ये तो कल से खुलने वाला है। तब वहाँ पर अर्चना खड़ी थी, कुछ काम करवा रही थी, तो उन्हें देखकर उनकी तरफ आती, जी कहिए सर, क्या हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? तो अर्चना को देखकर दोनों लड़कियाँ एक्साइटमेंट कर रही, उनको देख रही। ठीक है। खुशी ने उस टाइम जिस लड़की ने उसे आवाज़ दी थी उसे गौर से नहीं देखा था, बस आवाज़ से उसे लगा था कि ये आवाज़ जानी पहचानी, बट ज़्यादा गौर नहीं की। तो फिलहाल ज़िंदगी उस टाइप पे नहीं थी क्योंकि वो अपने घर के कामों में लगी थी, उनको शिफ्टिंग जो सामान रखने थे वो। तो जैसे उसके दोस्त ने फैसला किया, वो स्कूटी उसी के लिए निकल जाती और अपने पापा के कुछ लोग लेकर अपनी इस जगह को साफ़ करनी होती। और ये जगह इनकी पर्सनल थी, मतलब आंचल की पर्सनल ट्यूशन थी। ये ज़मीन, ये घर, सब कुछ उसके पापा ने खुद उसको बना के दिए थे। जब उनकी बेटी ने कहा था वो सेल्फ रिस्पेक्ट वाले जॉब करना चाहते, मतलब ये कि मैं अपने लिए कुछ करूँगी। उनके पापा को ये पसंद नहीं था। नहीं, ये नहीं पसंद था कि वो जॉब ना करे, ये पसंद था कि उनकी बेटी दर भर की टोकरे का है। तब उनके पापा ने उन्हें ऑफर दी, तुम 3 दोस्त हो, ठीक है, तो मैं तुम लोग को एक जगह देती हूँ, वहाँ पर तुम लोग अपने लिए ट्यूटर रख लो, ट्यूशन बनाओ, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाओ। इस तरह तुम लोग के लिए भी आसानी होगी, मेरे लिए भी परेशानी नहीं होगी। फिलहाल तो उसे ये पास पसंद नहीं है। तब उसने अपने तीनों दोस्तों को कहा, तो ज़िंदगी ने कहा ठीक है कर लेंगे, क्यों नहीं। लेकिन ज़िंदगी कभी नहीं आती, वो कम से कम 1-2 क्लासेस लेती, इससे ज़्यादा इस ट्यूटर में नहीं पढ़ाती, क्योंकि उसको कुछ अपने पर्सनल कुछ चीज़ें, ज़िंदगी को अपने पापा के साथ गैरेज में काम करना पसंद है। हालांकि उसके पापा नहीं चाहते कि लड़की काम करे, लेकिन उनकी एक ख्वाहिश ये भी उनकी बेटी सब कुछ सीखे। तो 5 टाइप जॉब करती, मतलब ये ज़िंदगी सिर्फ उस टाइम काम करती है जहाँ पर कोई ना हो, मज़दूर ना हो, तब वो काम करती है। और उससे जब काम करती है तो अपने स्टाइल को ऐसे करती है कि कोई सामने वाला बंदा समझ जाए वो लड़का कर रहा है, लड़का एक काम कर रहा है। उस तरह की स्टाइल बना के वो खड़ी हो जाती है गैरेज में। और आज तक किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं, ना किसी ने उसके साथ बदतमीज़ी की। सबको पता है वो लड़की है, इसलिए काम करते फिर चले जाते। इस तरह की उसकी लाइफ थी। और ट्यूशन, और भी अपने दोस्तों की वजह से, उनके बाहर बहुत दबाव हो देने की वजह से, जो सब्जेक्ट में वो बेस्ट है उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए उसे वो वहाँ पर बुलाते हैं 10 सेंट। तो ये थी इन तीनों की कहानी। ये तीसरी दोस्त वो शादी करके अपने हस्बैंड के साथ हनीमून में चली गई है। अब ये कब तक आएगी ये बता नहीं सकते, वक्त आने पर बता देंगे। तब उनके रोज़ के फादर
मिस उनको देखकर आंचल को, यार गाइस अगर नाम में कन्फ्यूज़न हो तो सॉरी। तो ज़िंदगी की दोस्त को कहती हैं बेटा मम्मी मैसेज आया था तो, लेकिन अंकल हमें थोड़ी देर पहले ही मैसेज दिया है सबको, लेकिन आप इतनी जल्दी। मेरे बच्चे तो अनोखे हैं ना बेटा, आजकल के बच्चों को तो पता है ना, फास्ट फॉरवर्ड का कहते हैं आप खुद को कि जो करना है फास्ट फॉरवर्ड कर लो। ओके, लेकिन आपकी तारीफ़ बहुत की उस बच्ची ने हमसे, उसकी बच्ची ने थोड़ी, उसके फादर ने भी की थी। आपने सिर्फ उनकी किसी का नाम कहते तो कहते हाँ बिल्कुल हम उनके जानते हैं, उनकी बेटी हमारे पास पढ़ चुकी है। अभी तो हाल फिलहाल वो यहाँ नहीं, वो शिफ्टिंग हो चुकी है शायद उनकी, इसलिए फिर भी पता नहीं किसे उसके भी नंबर में ग्रुप मैसेज किया था ना मैंने, इस वजह से। तो आपके स्टूडेंट के लिए तो नालायक है या लायक है पता नहीं, आज तक तो हमें खुद पता नहीं चला हमारे बच्चे नालायक है लायक है। आराम से कहते हैं तो आरती अर्चना हंसती है, क्या शराबी, अरे सर मत कहो अंकल को बेटा, ए चूहो यहाँ आओ, चूज़ो। तो रोज़ के फादर उन दोनों को आवाज़ देते बोलते हैं चूज़ो यहाँ आओ पापा अंकल, क्योंकि उनके फादर रोज़ के फादर जो है उन दोनों को चूज़ा कहती है इसलिए, लेकिन लगते नहीं चूज़े उनके सामने तो अच्छे अच्छे लड़की भी फीकी पड़ जाती है। और जो ज़िंदगी है खुशी की आर्ट ज़िंदगी से थोड़ी ऊपर है और बहुत ही अच्छी सेहत की मालकिन है खुशी। अगर कभी ज़िंदगी उसके सामने खड़ी हो जाए जैसे हक करने के लिए, वो तो बिल्कुल ज़िंदगी को छुपा लेगी अपने बाहों में, किसी सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा उसके बाहों में कोई है या नहीं। हेल्दी नहीं कह सकते, अपनी बॉडी शेप बहुत अच्छी तरह से मेंटेन की है ये कह सकते गाइस, मोटी नहीं कह रही हूँ मैं, राइट। तो उन दोनों को बुलाती तो जो दोनों आके अपने अंकल और फादर की तरफ गुस्से से घूरते हैं। तब अर्चना की तरफ देखे थे, मुझे बाद में घूरो, इनसे मिली, तुम लोग की टीचर है। ओ हेलो मैम, हेलो हाउ आर यू, फाइन। तो हम फर्स्ट आपके स्टूडेंट होंगे, कह सकते हो आप लोग हमारे फर्स्ट स्टूडेंट हो गए। अगर आपके यहाँ पर कोई आए नहीं तब भी तो आप हमें पढ़ाएंगे ना मैम। रोज़ जो पढ़ बोलने वाली थी, खुशी भी उसके साथ देती। बच्चों रिलैक्स, फ़र्स्ट ऑफ ऑल हाँ मैं तुम लोगों को पढ़ाऊँगी, तुम लोग मेरे फर्स्ट शागिर्द होगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो अगर तुम दोनों अकेले भी होगी तब भी हम तुम्हें पढ़ाएंगे, ओके। बट हमारे कोचिंग के कुछ रूल्स हैं जिसको तुम लोग को फॉलो करना है। ऐसा क्या रूल है? अरे घबराओ मत, बस टाइमिंग पे आना है, टाइमिंग पे जाना है, ओके। छुट्टी करने से पहले इन्फॉर्म करनी है, या आप छुट्टी करने हो चाहते हो तो आपकी फैमिली से किसी मेम्बर को यहाँ आना पड़ेगा, ठीक है, आपको लेने के लिए। इससे बगैर इजाज़त हम किसी को कोचिंग से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं देंगे। इसी तरह के कुछ रूल है और कुछ फॉर्म है जो आप लोग को फिल करना है, अपने सब्जेक्ट वगैरह के बारे में बताना है, फिर हम देखेंगे, ठीक है, डन, हम खुशी करेंगे। अब ये बात कर रहे थे तब वहाँ से वो लोग निकलते तो उनके फादर को फॉर्म दे देते, आप ये फिल कर दीजिए, कुछ एनआईसी की कॉफ़ी वगैरह अपनी और अपने पर्सनल नंबर जो आप लोग इस्तेमाल करते, आपके या आपकी वाइफ के दोनों नंबर हो तो बेटर है हमारे लिए, इनके लिए भी, खुशी के लिए भी, उनकी फैमिली के ये चीज़ें चाहिए। आप फॉर्म पढ़ लीजिए, जो चीज़ डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो जमा कर लीजिए, फिर आप अपने बच्चों को कल से भेज दीजिएगा, कल तक ये जगह ठीक हो जाएगी मैम। अभी जो आपको ये नज़र आ रही है ना, कल तक बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी बेटा, टेंशन मत लो, ठीक है, बाय बाय। और हाँ एक और बात जी, कुछ नहीं, जाओ तुम लोग, ओके। देख तेरे पापा ने अगर आज के बाद हमें चूज़ा कहा ना, मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। मुझे क्यों छोड़ोगी नहीं, पापा को कहो। दोनों लड़ते हुए एक दूसरे से सुनाते हुए जा रहे थे, तब आंचल उनकी तरफ देखकर स्माइल करती है, बच्चे भी ना बच्चे ही होते हैं। तब वो वहाँ से सारा काम अपने वर्कर को समझा के अपने पापा के, तो फिर से वो ज़िंदगी की तरफ निकल जाती है। तब वो जात मिलती तो वो कहती है अर्चना, ओ सॉरी रोज़ कहती है, यार टीचर तो बहुत क्यूट है। तो तुम्हारा क्या मतलब है टीचर बहुत क्यूट है? फ़िलहाल तो तुम्हारी परेशानी कॉल करने का सोच रही थी, अब तो कुछ और सोचने को दिल कर रहा है क्या? यार 2 दिन तक आराम करने नहीं दिया पापा लोगों ने, पेरेंट्स लोगों ने, कशिश बोलते हैं,
उठा के ट्यूशन के लिए डाल दिया। बताओ भला, बच्चे अम्मे और बच्चों की अम्मा और लोगों को कुछ ज़्यादा जल्दी घर से भगाने की, अपने बच्चों को कोई काम करने नहीं देते ठीक से। पता है मैं कितना अच्छा नींद लेने वाली थी, थोड़े दिन तक, मिलकर 5-6 दिन तक तो आराम रहेगा ना, इसलिए। अच्छा, मेरे पापा को तो छोड़ो, मेरे पापा को अगर मैं कह भी देती ना, पापा मुझे 3-4 दिन बाद जाना है ट्यूशन वगैरह में, वो तो मान ही जाते हैं खुशी कहते हुए। और तुम्हारे पापा तो डायरेक्ट मैसेज लेके आ गए। अपने पापा के बारे में कुछ कहो। हाँ, तो अपने पापा के बारे में तो बोल रही थी मैं। पापा लोग भी ना पता नहीं क्या है, किसी के पापा कुछ करते, किसी के पापा कुछ करते, हमारे पापा तो अनोखा ही करते हैं। तो दोनों हाथ पे हाथ मार के हंसने लगते हैं। इन दोनों की दोस्ती बहुत ज़्यादा फ़नी थी। जहाँ मजाक मस्ती करते हैं वहाँ एक दूसरे की जान भी थे। रोज़ बचपन की दोस्ती खुशी की उनकी पड़ोसी थी। और जब जब जहाँ जहाँ पे, आपको एक बात बता देती हूँ, जब जब जहाँ जहाँ खुशी जाती है उसके पीछे पीछे रोज़ जाती है और रहती है इन्हीं के घर में, क्योंकि इनकी फैमिली तो अपना सब कुछ शिफ्ट बार बार नहीं कर सकते था। फर्स्ट टाइम जब खुशी शिफ्ट होने वाली थी तो रो रो कर उसकी बहुत बुरा हालत हुई थी। उसके पापा ने उसकी कंडीशन देखी, फिर उससे धमाका अटैक हुआ तो उसके पापा ने एक फ़ैसला कर लिया, सीधा जाएंगे रोज़ की फैमिली के सामने और कहने लगे, भाई साहब इतना भरोसा रखिए कि आपकी बेटी को हम अपनी बेटी की तरह रखेंगे, उसे वो सारी खुशियाँ देंगे। अरे 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 अरे, क्या क्या तुम मेरी बेटी को छीनना चाहते हैं? नहीं नहीं, छुट्टियों में मैं दोनों को यहाँ लाऊंगा, आई प्रॉमिस, मेरी जिम्मेदारी होगी। लेकिन मेरी बेटी को आपकी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो प्लीज़ ठीक है ले जाओ। लेकिन मेरी रोज़ की टेंशन नहीं थी, क्योंकि रोज़ इकलौती तो नहीं थी उस घर में। उसके बहुत भाई बहन थे, 3 भाई थे 2 बहनें थी। 3 भाई 3 बहनें, सब लोग अपने अपने जगह पर सेटल है। अब रोज़ के भाई उसके घर में रहते हैं। तो प्लीज़, इसलिए रोज़ की फैमिली ने कभी इनकार नहीं किया। जब जब खुशी की फैमिली की शिफ्टिंग होती तो उनके साथ रोज़ होती है। और हाँ, जिस दिन ये लोग निकलते हैं उस दिन इसकी एक गलती की वजह से इसके पेपर रह जाता है। और बहुत मेहनत करने पर खुशी के फादर की कई जगह प्रिंसिपल उन्हें इस पेपर को रख लेते हैं, लेकिन खुशी यहाँ नहीं रह सकती, इसलिए वो पेपर देने वो लोग निकल जाते हैं। लेकिन रोज़ को इसी तरह भी छोड़ते भी नहीं हैं। वो जो प्रिंसिपल थी खुशी की मम्मा की कज़न थी, तो उनके घर रहकर पेपर देकर दूसरे दिन सुबह रात को ही निकल जाती फ्लाइट से। इस तरह खुशी अपनी फ्रेंड के पास आ जाती है, रोज़ अपने फ्रेंड के पास आ जाती है। तो ये थी वहाँ से निकलने के बाद खुशी अपनी आंखें बंद कर देती है। रोज़ कहती, क्या हुआ अब तुझे? कुछ नहीं, दिल धड़क रहा है तेज से। देखो हैं आस पास तो वो है नहीं, पता नहीं क्यों, बट दिल धड़क रहा है। मैं बाहर देख लूँ थोड़ी देर के लिए? अरे पागल, ऐसा मत कर, पापा डांटेंगे। वैसे भी मैं चूसा कहते पता नहीं और क्या कहने लगा। हाँ ये भी ठीक है। ये फिर से अपनी आंखें बंद करती, लेकिन उसके दिल में धड़कना है। उसका दिल बहुत ज़्यादा धड़क रहा था, बहुत ज़्यादा तेज से धड़क। वो कन्फ्यूज़ थी, क्या यार ये दिल धड़कना थोड़ा सा कम नहीं हुआ क्या? ये कहीं खुशी को फीलिंग आ रही है, लेकिन क्यों आ रही है उसे पता नहीं। वो है नहीं, ज़िंदगी उसके पास नहीं है, लेकिन उसकी दिल धड़क कर उसे हिस्सा दिला रही कि वो आपके आसपास है। तुम्हारा दिल तुम्हारे करीब है, कहाँ है किसी को नहीं पता, बस है आसपास। ये सोचते हुए अपनी आंखें बंद करती जब उसके चेहरे पर जब उसके फेस पर एक क्यूट सी स्माइल आती है और नज़रों के सामने वो चेहरा आ जाता है, तो सुकून से स्माइल करके आंखें बंद करती थी। आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड में। और मेरे चैनल पर बने रहिए। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना है तो कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए।